यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेम, जो कि ये है पार्ट 2 किसका, प्लांट, अरे यार मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, वही तो प्लांट किंगडम पढ़ कर दिमाग ख़राब हो गया। तो स्टेम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रूट के बारे में पढ़ा था। नहीं पढ़ा उसको तो एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो स्टेम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेम क्या होता है, डेवलप करता है कहाँ से, प्लूम्यूल से। एक स्ट्रक्चर होता है, आगे बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो स्टेम क्या होता है, इट बियर्स नोट्स एंड इंटर नोट्स। ठीक है, नोट्स और इंटर नोट्स इसमें होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसके पहले में। सम स्टेम्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओके, आगे पता चलेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की बात करें तो पहला होता है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अंडरग्राउंड जितने भी स्टेम होते हैं वो मेनली मॉडिफाई होते हैं फूड स्टोर करने के लिए। अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है नीट में। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलाकाशिया, सारे एग्जांपल हैं इसके अंडरग्राउंड स्टेम के। इसी से क्वेश्चन आता है भाई, याद रखना। सेकंड क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइंब। ठीक है जी, तो इसका एग्जांपल क्या है, गॉड्स, ककम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेम टेंडल्स का इसमें से एग्जांपल कौन सा ऐसा बोलेगा तो टिक मारना है, आगे बढ़ना है। एग्जांपल देगा, बोलेगा ये कौन सा है, अंडरग्राउंड स्टेम का है या अंडरग्राउंड स्टेम टेंडल्स का, मतलब स्टेम टेंडल्स का है, अंडरग्राउंड स्टेम का, ऐसा पूछेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम तो ठीक है, और इसके साथ साथ आपको रूट का भी दे देगा एग्जांपल। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पोटैटो है या फिर स्वीट पोटैटो है, समझ रहे हो, इस सबसे कन्फ्यूज़न होता है, आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। ठीक है, एक्सिलरी जो बर्ड होता है जिससे स्टेम वगैरह बनता है वो मेनली कांटे बन जाता है। ठीक है, किस में बनता है कांटा, ये मॉडिफाई होता है सिट्रस एंड बोगेनविलिया में। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थॉर्न्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स आर होमोलोगस टू ईच अदर बिकॉज स्टेम स्टेम रिलेशन। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया था क्या कि रूट और स्टेम स्टेम रिलेशन के बारे में, अगर बताया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। अगर दोनों रूट हैं, ठीक है, या स्टेम स्टेम का रिलेशन आ गया तो इसे हम होमोलोगस बोलेंगे। लेकिन अगर कभी एग्जांपल में आपको एक स्टेम दे दिया और एक रूट दे दिया एक साथ, जैसे कि यहाँ पे बोला है थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही स्टेम है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेम है, इसलिए क्या है ये होमोलोगस है। क्या है, होमोलोगस है। और यहाँ पे रूट होता तो भी ये होमोलोगस होता, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होता। लेकिन यहीं पे एक स्टेम होता और दूसरा जो है रूट होता, तो ये क्या होता, किसका एग्जांपल, एनालोगस का। क्योंकि रीज़न क्या है, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब हम यहाँ पे ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति। दोनों स्टेम है तो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होंगे, यानी कि उत्पत्ति उनकी सेम है। ठीक, और अगर दोनों रूट है तो वो किससे, प्लूम्यूल और रडाइकल से डेवलप होंगे। ठीक है, ये है आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये नीट में आता है और यही क्वेश्चन नीट का है कि थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स आर होमोलोगस टू ईच अदर बिकॉज स्टेम स्टेम रिलेशन। क्या होते हैं होमोलोगस रिलेशन के एग्जाम्पल हैं, ऐसा पूछा था। ठीक है, चलो जी, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इन सम प्लांट्स स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड ओपुंटिया। ठीक है, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है एक मॉडिफाई हो जाते हैं एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में या फ्लैशी स्ट्रक्चर में, क्या, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर वो फ्लैटेंड होते हैं तो उसको कौन से प्लांट का एग्जाम्पल है, ओपुंटिया में होता है ऐसा। ठीक है, और अगर वो फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाते हैं इस टाइप से स्टेम, तो वो यूफॉर्बिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना, फ्लैटेंड हुआ तो ओपुंटिया, ठीक, और फ्लैशी हुआ तो सिलेंड्रिकल हुआ तो यूफॉर्बिया का एग्जाम्पल होगा। नोट, यूफॉर्बिया इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पर्ज फैमिली। ये यूफॉर्बिया कौन से फैमिली से आता है, स्पर्ज फैमिली से। स्पर्ज क्या होता है, एक बार गूगल कर लेना। पांचवा, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक
grass, strawberry spread to new niches, and when older parts die, new plant are formed. ठीक है। ये छोटा सा चीज़ है, आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना। इसमें कुछ वर्ड होता है जैसे कि नाइचे, नीच बोलते हैं या नाइके बोलना, जो भी बोलना बोलो, उसको मतलब होता है जॉब। ठीक है, एक बार और देख लो। अंडरग्राउंड स्टेप ऑफ सब प्लांट्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नाइकेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रास, स्ट्रॉबेरी किसका होगा? अंडरग्राउंड स्टेम का ही एग्जाम्पल है, यही चीज़ याद रख लो। अब शक्कर देख लेते हैं। अंडरग्राउंड देखो, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन चल रहा है ना, तो शक्कर क्या होता है? शक्कर स्टेम कौन कौन से होते हैं? तो इसका एग्जांपल है मिंट हो गया, जैस्मिन हो गया। देयर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस, है ना, बेस से, ये मिट्टी है और ये बेस बोलेंगे, ये स्टेम चालू हो रहा है तो इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, तो देयर स्टेम या ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आज डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, और शक्कर की तरह दिखते हैं, एज सकिंग लीच की तरह। यानी कि समझो इस चीज़ को। तो ये सपोज कर लो ये ग्राउंड है ना। अब ब्रांच क्या हो रहा है? अराइज फ्रॉम द बेस, यानी कि इसका जो ब्रांच है, सपोज करो ये प्लांट है तो इसका ब्रांच यहाँ से डेवलप हुआ, ये बेस है, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, सपोज कर लो ये ग्रो कर रहा है थोड़े समय के लिए ऐसे एरियली, ठीक है, ऊपर ऊपर एयर में, एंड सम टाइम एंड डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। अब नीचे आएगा, ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना ये किसी खून चूस रहा है किसी का, जैसे कि लीच वगैरह चूसता है, तो इसी को हम बोलते हैं शक्कर, है ना। इस टाइप का जो एक्ट करता है उन प्लांट्स को बोलते हैं शक्कर। तो उसका एग्जांपल मिंट, जैस्मिन, वेरी IMP नीट के लिए। ठीक है, बोलेगा कि शक्कर स्टेम इनमें से कौन सा है, किस प्लांट का है, तो मिंट और जैस्मिन लगा देना और आगे बढ़ना। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटर्न नोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ये दो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक प्लांट्स इनमें से कौन सा है बोल देगा, और इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन बताइए। तो स्टेम मॉडिफिकेशन है रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया जो कि एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है जी, चलो जी आठवां पॉइंट देख लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है। इन सम प्लांट्स द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो horizontally beneath the soil and then come out to give rise लीफ शूट्स। ठीक है जी। ऐसे कुछ ब्रांच होते हैं जो ज़मीन के अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं, समझ रहे हो, ऐसे अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं एंड देन सडनली बाहर आ जाते हैं। जैसे केला वगैरह होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये केले का पेड़ है, आपने लगाया केले का पेड़, अब देखोगे कि कुछ समय बाद या कुछ महीने या साल बाद उसी केले के पेड़ के आजू बाजू बहुत सारे केले के पेड़ ऑटोमेटिक जग जाते हैं भाई, बिना कुछ करे, आपने ना सीड बोया ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, ये नए प्लांट्स कहाँ से आ रहे हैं, इसी के अंदर से नीचे हॉरिजॉन्टली इसका ब्रांचेस है वो ग्रो कर रहा है और एक नया प्लांट बना देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किस में पाया जाता है ऐसा प्रॉपर्टी? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। ठीक है, एंड ये सब आल्सो एग्जाम्पल ऑफ शक्कर। ठीक है, शक्कर क्या होता है? ऊपर जाके नीचे आता है, लेकिन यही बस शक्कर थोड़ी ना हो गया, जो नीचे से भी ऊपर जाए, ज़मीन के ऊपर जाए, वो भी तो एक तरह का शक्कर होगा। ठीक है, तो उसको भी हम एग्जाम्पल किसका मानेंगे? शक्कर का। ठीक है, आप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो नीट में आया है। जैसे मैंने बताया था, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, देखो कितना सिंपल है यार। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि बोगनवेलिया और सिट्रस में थॉर्न्स किससे बनते हैं, एग्जांपल था किसका? स्टेम का। तो स्टेम मॉडिफिकेशन है तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, देखो स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। तो इनमें से जो भी रूट होगा वो क्या होगा आपका? होमोलोगस होगा, और स्टेम जो होगा वो क्या होगा? एनालोगस होगा। ठीक है, तो देखते हैं पोटैटो, कोलाकाशिया, जिंजर और टर्निप। ठीक है, कौन कौन सा एग्जांपल है, मतलब कि इसका ऑप्शन पोटैटो, जिंजर, कोलाकाशिया, टर्निप। तो पोटैटो, जिंजर, कोलाकाशिया ये तीनों क्या है? स्टेम है, तो ये तीनों क्या होंगे? एनालोगस टू स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज रूट, और टर्निप क्या है? किसका एग्जाम्पल है? रूट का एग्जाम्पल है। तो टर्निप एंड स्वीट पोटैटो रूट है, रूट रूट रिलेशन क्या होता है? होमोलोगस होता है। और ये क्वेश्चन 2011 का है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब निकलो बस। ठीक है जी, बिकॉज स्वीट पोटैटो एंड टर्निप रूट रूट सो होमोलोगस, स्टेम रूट होता तो एनालोगस होता। ठीक है, स्टेम स्टेम होता तो होमोलोगस होता। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, देखो फिर से एग्जाम्पल हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम बोला है तो आपको अंडरग्राउंड स्टेम पहचानना है
ऑड वन आउट का क्वेश्चन आता है भाई नीट में यार, इतना सिंपल। अगर याद नहीं है तो सिर्फ आपको अंडरग्राउंड स्टेम का याद हो गया एग्जाम्पल, रूट का, देखो रूट का भी याद हो गया तो आप ऑड वन आउट कर सकते हो, स्टेम का भी याद हो गया तो आप ऑड वन आउट कर लो, लेकिन याद ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आगे हम लीफ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑड वन आउट क्वेश्चन है, बोला है अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है इनमें से एडिबल, तो कैरेट भाई ये है क्या है, रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, ग्राउंड नट ये भी क्या है उसी का, ये अलग एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। पोटैटो क्या है, ये एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है, ग्राउंड नट क्या है, एक तरह का सीड हो जाता है ना जी, ठीक है। और पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, तो इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आई ऑफ पोटैटो। देखो आपने पोटैटो देखा है ऐसा, इसमें कुछ आँखों जैसे ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे छोटा 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 छोटा, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बर्ड्स बोलते हैं। तो क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड होते हैं मेनली, ठीक है। ये आई कहाँ से डेवलप होता है, एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है जी। अब एक नोट है यहाँ पे, न्यू बनाना डेवलप फ्रॉम द न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम सकर। ये मैंने उसी टाइम बता दिया था कि एक प्लांट लगाया आपने बनाना का, कुछ समय बाद इसके आजू बाजू बहुत सारे नए नए बनाना के प्लांट उगने लगते हैं। तो एक इसका एग्जांपल है, सकर का एग्जांपल है। तो इसी के साथ हमारा स्टेम खत्म हुआ, अब हमको पढ़ना है लीव, ठीक है जी। जल्दी से लीव्स को ख़त्म कर देते हैं भाई, ठीक है। तो लीव क्या होता है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, है ना, एंड अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। बताऊंगा एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब किसी भी लीफ में 3 पार्ट मेन होता है, लीफ का बेस, पिटियोल और लेमिना। डायग्राम से बताऊंगा, भी टेंशन मत लो। लीफ बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टाइप्यूल्स। इसमें स्टाइप्यूल्स भी होते हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सीधा डायग्राम में देखो, मैंने क्या कहा, 3 मेन इंपॉर्टेंट है, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। तो लीफ बेस किसको बोलते हैं, जो पत्ती होती है ना, लीफ ब्लेड और लेमिना इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसका जो मेन पत्ती होता है। लीफ का बेस क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये लीफ बेस है। और पिटियोल क्या है, इसका जो डंठल होता है ना, यानी कि स्टॉक, इसी को हम पिटियोल कहते हैं। यानी कि जो बेस है वो क्या है, ये है लीफ बेस, ये पिटियोल स्टॉक, इसका जो लीफ है उसे लेमिना कहते हैं, या लीफ ब्लेड कहो तो, है ना, दोनों में से कोई भी एक कह सकते हो। और ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड, जहाँ से ये डेवलप करता है जी, ठीक है। नोट, इन लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस सोलन, यानी कि जो लीफ बेस है वो फूल जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, पल्वीनियस कहते हैं। ये टर्म नीट में आ सकता है डायरेक्ट, सो याद कर लेना, ओके। अब क्या, हाँ यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा सी, द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। लेमिना क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है किसी भी लीफ का, जो कि जिसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। ये देख रहे हो इसको, ये वेन्स और वेनलेट्स कहलाए जाते हैं। अब वेनेशन क्या होता है, ये टर्म देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड दूसरा पैरेलल वेनेशन, ओके, ये वाला, ठीक है जी। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क, यानी कि इसमें क्या होता है, वेनलेट्स जो होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। ये डाइकॉट में पाए जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन मेन। पैरेलल वेनेशन, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद अ लेमिना। सपोज करो ये लेमिना है, ठीक है, तो इसके ऐसे, अरे यार चले गया भाई, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, पैरेलल वेनेशन है। तो ये मेनली मोनोकॉट में पाया जाएगा। तो भाई जब भी क्वेश्चन आएगा कि डाइकॉट में कौन सा वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब पैरेलली रन करेगा, रेटिकुलेट का मतलब तितर बितर, ऐसा इधर उधर इधर उधर इधर उधर, समझ रहे हो, तो ये नेटवर्क बनाएगा, बस यही है। अब टाइप्स ऑफ लीव्स देख लेते हैं, ठीक है। 2 टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड लीफ होता है भाई। इसके आगे की चीज़ें भी बहुत हैं। तो सिंपल लीफ क्या होता है, वैन इट्स लेमिना इज एंटायरली एनसाइज, एनसाइज का मतलब कट करना है, द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा लीफ है, ठीक है, ये मिडरिब हो गया। जब पूरा लीफ को काट दिया जाएगा तो इसका जो इंसीजन है वो मिडरिब को टच नहीं करेगा। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, व्हेन द इंसीजन ऑफ द लेमिना रीच टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ क्या होता है, ये एक लीफ, ये दूसरी लीफ, ये तीसरी लीफ, ये चौथी लीफ, ये पांचवी लीफ, ऐसा, ये मिडरिब है,
ठीक है, रैचिस बोलते हैं नीम के पत्ते में इसको। तो जब हम इसको काट देते हैं तो बहुत सारे लीफलेट्स अलग हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। लेकिन ये तो हमारा एक प्यारा सा लीफ है छोटा सा, ये क्या है, सिंपल लीफ है। ठीक है, इसको काटे में भी तो 2 ही भाग में डिवाइड होगा ना, उतना थोड़ी ना डिवाइड होगा। लेकिन लीफलेट्स, ये मिड रिब है और इसमें बहुत सारे लीफ हैं, ऐसे लीफलेट्स हैं। ठीक है, तो इस मिड रिब को काट दिए कंपाउंड लीफ का, तो बहुत सारे ये जो लीफलेट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी को कहा है ये कंपाउंड लीफ होता है। समझ आ गया ये चीज़। अब कंपाउंड लीफ के 2 पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम, पाल्मेटली कंपाउंड के लिए नाम है, मतलब कि एग्जांपल है सिल्क कॉटन। देखो पाल्म का मतलब क्या समझते हो, यानी कि पाल्म के जैसा लीफ, ऐसा लीफ। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ है। पाल्म के जैसा लीफ ये सिल्क कॉटन में पाया जाता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ जो बताया मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं। नीम देखा है ना भाई आपने, नीम का दातुन वगैरह घसते हो ना, तो जाना नीम का देखना, ये मिड रिब होता है और ये लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ का एग्जांपल मैंने आपको बताया। एक छोटा सा प्यारा सा स्टेटमेंट याद रख लेना, नोट है, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स इन द कंपाउंड लीफ। यानी कि बर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ पिटियोल, पिटियोल में। ठीक है, दोनों सिंपल और कंपाउंड लीव्स के पिटियोल में बर्ड होता है, लेकिन लीफलेट्स में नहीं होता। कंपाउंड लीफ के, सिंपल लीफ के लीफ में होगा बर्ड। ठीक है, लेकिन जो लीफलेट है कंपाउंड लीफ का, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐसे, इनमें बर्ड नहीं पाया जाता। ये स्टेटमेंट नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फाइलोटैक्सी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, इसी का मतलब फाइलोटैक्सी होता है। 3 टाइप के फाइलोटैक्सी होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्ड फाइलोटैक्सी। एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, ये दिख रहा है आपको। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, 1 2 1 2 ऐसा, ये लीफ ये लीफ ये लीफ, ये सबसे कॉमन टाइप है, हमारे घर वगैरह आसपास दिख जाएगा आपको। तो किस में होगा, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, यहीं एक ही जगह से अपोजिटली, एक ही जगह से वी शेप बनाते हुए, एक ही जगह से अपोजिट। तो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, गुआवा और कैलेट्रोपस। बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई। अब वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में एक ही एग्जाम्पल है, एस्टोनिया। अब वर्ल्ड का मतलब गुच्छा होता है, तो गुच्छा आपको दिख रहा है ये वाला, कितना प्यारा डायग्राम बनाता हूँ वाकई में यार। ठीक है, गंदा डायग्राम है समझ सकता हूँ, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। अब मॉडिफिकेशन लीव्स देख लेते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। टेंड्रिल का मतलब ऐसा 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 स्ट्रक्चर हो गया ना, कांटे जैसा, या फिर ऐसे 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 ऐसे, ये टेंड्रिल्स हैं। ठीक, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर द क्लाइंबिंग इन पीस। ठीक है, मटर का जो होता है ना पेड़, वो क्लाइंब करता है ना ऐसे प्लांट में, वही है। ठीक है, क्लाइंबिंग इन पीस एंड इनटू स्पाइंस फॉर द डिफेंसिंग कैक्टी। यानी कि लीफ जो है टेंड्रिल बन गया और कांटा बन गया, नोकीला बन गया। ठीक है, नोकीला बना किसमें, कैक्टस में फॉर डिफेंस, एंड क्लाइंबिंग के लिए ऐसा टेंड्रिल बन गया। टेंड्रिल मेनली कैसे दिखता है, ऐसे 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 दिखता है। ठीक है, तो टेंड्रिल किस में बन गया, पी में बन गया। कैक्टस में क्या बन गया, स्पाइन बन गया। तो याद रखना लीफ का मॉडिफिकेशन। सेकंड क्या है, फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देख, थर्ड पॉइंट सीधा नीट का है। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड, सो पिटियोल्स इन दिस प्लांट्स एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर फूड। ठीक है जी, और दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलोड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में लीव्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए उनका जो पिटियोल होता है वो एक्सपांड करता है और ग्रीन बन जाता है, और फोटोसिंथेसिस वही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी मॉडिफिकेशन को हम फाइलोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि फाइलोड का एग्जांपल कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। आगे मैं फाइलोक्लेड भी बताऊंगा। यानी कि देखो स्टेम में क्या था, फाइलोक्लेड था, उसमें क्या था, जो स्टेम था वो फ्लैट हो जाता था और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था। यहाँ पे जो लीफ है वो तो शॉर्ट लिव्ड है, पिटियोल का मॉडिफिकेशन हो रहा है ग्रीन पार्ट में, और वो परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसे हम फाइलोड कह रहे हैं। तो फाइलोड इज द एग्जांपल ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, एंड फाइलोक्लेड इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन आया है, बताऊंगा उसको। चौथा पॉइंट, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं उसको, आल्सो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, IMP डाल लो इसको भी। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स यानी फोटोसिंथेसिस आर। स्टेम बोल दिया तो फाइलोक्लेड्स, पीडियोल बोलता तो फाइलोड लिखते, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइलोड इज प्रेजेंट इन, देखो एस्पेरेगस, यूफॉर्बिया, ओपुंटिया या ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ओपुंटिया, यूफॉर्बिया, एस्पेरेगस या ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। और ओपुंटिया में क्या था आपका, बताइए, याद होगा ना, फाइलोक्लेड्स वगैरह, उसी का तो एग्जाम्पल है यार, ठीक है जी। तो ऐसा है, पहचानना है आपको, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया फाइलोड में था, फाइलोक्लेड्स में ओपुंटिया वगैरह आता है। और अगर फ्लैशी सिलेंड्रिकल बोलता तो यूफॉर्बिया आता, ओके जी। अब नोट क्या है, फाइलोक्लेड बोलेगा तो स्टेम मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल ओपुंटिया। फाइलोड बोलेगा तो पिटियोल मॉडिफिकेशन, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ये जो चीज़ बता दिया ना भाई, ये 8 नंबर देगा आपको, ठीक है। बहुत आईएमपी है, आराम से करना और डरना मत। अगले पार्ट में हम करेंगे इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर्स को शुरू, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके जी, टाटा बाय बाय, सी यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, ओके।